नालागढ़ की मलेनी पंचायत में बीएमडब्ल्यू गाड़ी से विकास कार्य का सामान ढोने का आरोप प्रधान ने किया खारिज। नालागढ़ की मलेनी पंचायत के पूर्व प्रधान बग्गा राम ने मौजूदा प्रधान शालीग्राम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि पंचायत के विकास कार्यों के लिए रेत जैसी निर्माण सामग्री की ढुलाई स्कूटर, स्विफ्ट कार और एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी में की गई है, जो सरकारी धन के दुरुपयोग का संकेत है। मौजूदा प्रधान शालीग्राम ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब उन्हें बदनाम करने के लिए एक राजनीतिक रंजिश है। प्रधान का पक्ष शालीग्राम ने स्पष्ट किया है कि पंचायत सभी कार्य कानून के अनुसार कार्य करती है। उन्होंने बताया कि निर्माण सामग्री की आपूर्ति के लिए ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके बकायदा टेंडर निकाले गए थे, जिसकी सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की गई थी। निर्माण सामग्री को साइट तक पहुंचाना ठेकेदार की जिम्मेदारी है, वो इसे किसी भी वाहन से लाए, इससे पंचायत का कोई लेना देना नहीं है। पंचायत का काम केवल आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता की जाँच करना और उसके बिलों को पास करना है। हाँ जी प्रधान जी, एक आपके ऊपर आरोप लगाया पूर्व प्रधान बग्गा राम जी ने कि वहाँ पर काफ़ी अनियमितताएं पाई गई है। जो पंचायत के निर्माण कार्य में मटेरियल आता था वो गाड़ियों की बजाय स्कूटरों पर ढोया जाता। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सर, सरासर गलत है, हमारे को बदनाम करने की साजिश है। हमने तो बकायदा कानून के तहत प्रस्ताव पारित किया था पंचायत में, जो कि प्रस्ताव नंबर 6 में दर्ज है। उसमें हमने निर्माण सामग्री के लिए बकायदा समाचार पत्र में सूचना देकर अपने कंपनियों को आमंत्रित किया था, जिसमें 3 जो सप्लाई करने वाले व्यक्ति थे उन्होंने हमारे पास कोटेशनें दी और जिससे सबसे कम जिसकी कोटेशन थी उसको हमने पास किया। और उसमें हमने उससे मौके पर जहाँ भी काम होता वहाँ पहुँच के लिए उसको ऑर्डर दिया था। और वो वहाँ पर जहाँ भी काम होता था, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे बगैर सड़क का रास्ता वहाँ भी वो देता था हमारे को। हमने किसी भी टाइम वो गिर जाता था तो हम सुबह जाके या देख के कमेटी हमारा मौके पर मटीरियल पहुँचा कि नहीं पहुँचा उसको देख कर फिर उससे बिल लेते। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं कि वो किस चीज़ में ढोता है, किससे नहीं ढोता। तो पंचायत का क्या ये कर्तव्य नहीं बनता था कि वो गाड़ियाँ चेक करें हैं? मतलब किसमें ऐसा कोई नहीं, किसी टाइम पे गिर जाता था गाड़ी। उसकी ज़्यादातर वो एक ट्रैक्टर और टिप्पर गाड़ी आती थी जो हम ज़्यादातर देखी है। बाकी हमारे उन नंबरों से कोई और क्या उसका नंबर है क्या नहीं था, उनसे हमारे कोई मालूम नहीं था ना। हमारे को हम RTO लगे अभी उसके नंबर की छानबीन करेंगे। हमारे को तो मौके पर माल पहुँचने से होता, वो मौके पर हमारे को माल पहुँचा और हमने काम किया है। अच्छा, क्या पंचायत में जहाँ पर भी आपके निर्माण कार्य होते हैं वहाँ पर प्रॉपर सड़क होती है? नहीं सर, कई जगह नहीं होती सड़कें। कई बार सिर पर भी ढोना पड़ता है, कई बार ऐसे अभी एक बोरी भी ले जानी पड़ती है, वो उसका काम कार्य था। तो पंचायत का इसमें कुछ नहीं? पंचायत का काम मौके पर काम करवाना था और पहुँचे देखना था वहाँ सामान पहुँचा कि नहीं पहुँचा सामग्री। तो सर राजनीति प्रतिनिधि है, राजनीति का वो है। ये भी कई साल पहले प्रधान रहे, इसकी धर्मपत्नी प्रधान रही है। इन्होंने भी बहुत अनियमितताएं बरती है अपनी कार्यकाल में। तो आप क्या आपके द्वारा भी इनके खिलाफ कोई? सर, इसके खिलाफ दे रखी है हमने वीडियो नालागढ़ में इसकी कंप्लेंट कर रखी है। इन्होंने जो 2005 से लेकर 10 तक प्रधान रहे हैं, तो इन्हें मनरेगा में बहुत सी अनियमितताएं बरती है। इन्होंने सेल्फ में अपने नाम से अपने खाते में पैसे निकाले हैं चेक द्वारा। और इसकी जो धर्मपत्नी है उसने भी अपने पति के नाम पर चेक द्वारा पैसे डाल रखे हैं, जो कि सरासर नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। अच्छा, जो आप मटेरियल चेक करते थे, पंचायत में कार्य करते हैं, कि क्या आपके द्वारा ही किए जाते हैं पूरी पंचायत में? सर, तो कमेटी होती है, इसमें कमेटी पूरे मेंबर होते हैं, देखते हैं, उसके बाद हम बिल लेते थे। पर ऐसा कुछ नहीं हम देखा भी बिल के किसी ने, हम मौके पर माल देखते पहुंचा का नहीं पहुंचा, तो गाड़ी नंबर का कोई ऐसा इशू नहीं था। तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से मामला उठा रहा है? क्या प्रतिक्रिया? सर, ये तो राजनीतिक देश है, इनको अपनी हार नहीं पच रही है। ये कई साल प्रधान रहे हैं, पिछले इलेक्शन में भी हार गए, तब भी बोल रहे थे मेरे को 2.5 साल का समय दिया जाए। और उसी के तहत और हमारे को अब जितने भी पूर्व प्रधान रहे, कोई भी रहा चाहे, इसने सभी की कंप्लेंट की है। तो ये तो एक कंप्लेंट भी करता कंप्लेंट करने वाला व्यक्ति है। सर, ये मलेनी प्रधान की पंचायत के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जा रहे, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? जी, ग्राम पंचायत मलेनी में जो प्रधान हैं उनके खिलाफ एक हमें कंप्लेंट रिसीव हुई है पूर्व प्रधान श्री बग्गा राम द्वारा, जिसमें उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं जो कि कोटेशन प्रोसेस, फाइनेंस रूल के उल्लंघन और जो कैरेज में गाड़ियां यूज़ हुई हैं उनका नंबर उससे कुछ मैच नहीं हुआ। ये कंप्लेंट हमें प्राप्त हुई थी फ्राइडे को, और उसके बाद यहाँ पे वो आए भी थे, दोनों पक्ष आए थे, जिन्होंने अपना
कुछ पक्ष रखना चाहा, उन्हें भी हमने यही कहा और हमारा ऑफिशियल व्यू भी यही है कि क्योंकि ये आरोप बड़े संगीन हैं, सीरियस हैं, तो हम इसमें अपने ब्लॉक लेवल पे कमेटी का गठन कर चुके हैं, जिसमें हमारे पंचायत इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर और SCBPO तीनों हैं। हमने इन सभी डॉक्यूमेंट्स की मौके पे चेकिंग करनी है। जो भी आरोप प्रत्यारोप या उनके अपने अपने पक्ष हैं वो वहाँ पे बयान के रूप में रखें और जो भी इसमें ऑफिशियली सामने आएगा, यदि इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उस पर एक्शन लिया जाएगा और अगर इसमें दोष क्लियर नहीं है या गलत पाया जाता है तो फिर उसमें उस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। सर, मौजूदा प्रधान है जो उनका कहना है कि जो टेंडर प्रक्रिया होती है ये प्रॉपर प्रस्ताव पास होता है और एक वेंडर होता है, वेंडर की जिम्मेवारी होती है, हम तो सिर्फ मटेरियल चेक करते हैं, तो ऐसा क्या प्रावधान? जी, ये उन्होंने पक्ष मेरे पास भी रखा। एक्चुअली इसमें बाकी डिटेल्स तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेंगी, परंतु जो मटेरियल क्लेम कर रहे हैं कि डिलीवर हुआ है उसकी क्वांटिटी इतनी है कि जो गाड़ी का नंबर है वो कुछ मैच नहीं हो रहा। अब पंचायत का ये कहना है कि गाड़ी का नंबर चेक करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पर इसमें कई एस्पेक्ट्स हैं, डिटेल में इसमें जाएं, कोटेशंस के एस्पेक्ट्स हैं कि वो कोटेशन वैलिड थी या नहीं, GST नंबर उसका वैलिड था या नहीं, और जो व्हीकल आ रही है वो ऑफिशियली उन वेंडर्स की व्हीकल थी या नहीं थी। इसमें किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसकी क्या जवाबदेही है, वो हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में सामने आएगा और हम उसी अनुसार एक्शन लेंगे। बाकी जिन्होंने अपना पक्ष रखना है उन्हें उसकी आज़ादी है, वो रख रहे हैं, बट हम ऑन पेपर ही चलेंगे और एज पर रूल ही चलेंगे।